अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव के ज़रिए से कुछ प्रूव करने हैं। ठीक है, मसलन देखें, एसएम यूसुफ की बुक से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। देन प्रूव दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई। ये हमने प्रूव करना है। इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें एक्स के लिहाज से, चूँकि एक्स नीचे भी है और ऊपर भी है, तो यहाँ कोशेंट रूल यूज़ होगा। नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर, नीचे वाला हिस्सा एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव माइनस ये सारा ऐसे ही, और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मैंने जैसे बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव लें तो एक्स के लिहाज से अगर हम डेरिवेटिव लें तो वाई क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। जहाँ कहीं भी अकेला वाई है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। उसके बाद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई टू होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, वो भी सारे के सारा इसी तरह आएगा, और उसमें जहाँ x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई, यानी इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं। एलसीएम तो सेम है, तो ऊपर क्या होगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वजह से ये दो टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज़ माइनस 2y स्क्वायर। इसमें से टू कॉमन ले लें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमने चूँकि इसका स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4x माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको हमने एक इक्वेशन का नाम दे दिया, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड हमने सारी सॉल्व कर ली है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, 4 इंटू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई, 1 माइनस एफ एक्स की ये वैल्यू माइनस एफ वाई की ये वैल्यू, और उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम चूँकि जगह कम है इसलिए मैंने साथ ही सिंप्लीफाई भी किया। एलसीएम के साथ साथ जो ये चीज़ इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, इस माइनस की वजह से इन सब के साइन भी चेंज होंगे, और इसमें ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, और ये भी कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 ओवर 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये ज़रा फॉर्म देखें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ये राइट साइड में दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि हैंस एफ एक्स माइनस एफ वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3yz प्लस साइन ऑफ एक्स वाई जी। वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स वाई। तो ये ऑर्डर का ख्याल रखना है। इसमें अगर एफ एक्स वाई जी लिखा है तो इसका मतलब पहले एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, फिर वाई के, फिर जी के। और अगर एफ जी एक्स वाई है तो पहले जी के लिहाज से डेरिवेटिव, फिर एक्स के लिहाज से, फिर वाई के लिहाज से डेरिवेटिव हमने लेना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका फंक्शन है हमारे पास ये, इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से होगा 3x स्क्वायर, इसमें कहीं भी x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0,
साइन का डेरिवेटिव कॉस, और इसमें वाई जी क्या है, कांस्टेंट है। जिस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो एक्स वाई जी का डेरिवेटिव वाई जी होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में ये आ गया, ये हमने इसको शुरू में लिख लिया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से। y के लिहाज में इसमें कहीं भी y नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक z है जो कि कांस्टेंट है, हम इस z को बाहर लेते हैं तो हमारे पास एक y है और एक cos x y z है, तो इसमें भी y है इसमें भी y है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। y वैसे ही, ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई जी, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, चूँकि y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाकी दोनों वेरिएबल एज ए कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे, प्लस कोज ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स वाई जी वैसे ही, और y का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा। फिर इस z को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास 2 डेरिवेटिव हो चुके हैं, तीसरा डेरिवेटिव लेना है फिर से z के लिहाज से। z इन दोनों में है, z इन दोनों में है, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल और इस पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। इसमें हमने अपनी आसानी के लिए माइनस एक्स वाई को बाहर निकाल लिया ताकि हमें डेरिवेटिव में प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। जी स्क्वायर वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, प्लस ये सारा वैसे ही और जी स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसी तरह जी वैसे ही, कोस का डेरिवेटिव फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, प्लस ये सारा वैसे ही और जी का डेरिवेटिव। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर, और ये जी स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, माइनस ये आ जाएगी आपके पास, माइनस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब ज़रा देखें, ये 2 है एक्स वाई जी, और ये भी एक माइनस में एक्स वाई जी पड़ा हुआ है, तो ये ऐड होके -3 टाइम्स यहाँ पे साइन में साइन एक्स वाई जी भी आना था, प्लस ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से अब ये हमारी एक लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो एफ ऑफ जी पहले फाइंड करना है। जी इसमें नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, इसमें वाई कांस्टेंट 3y कांस्टेंट है, जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसमें साइन का डेरिवेटिव कोस आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें x नहीं है, ये 0 हो जाएगा और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये फॉर्म बन जाएगी। इसमें अब फिर y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल और इन दोनों पे भी प्रोडक्ट रूल, और इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म हमारी बनेगी जो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि एफ एक्स वाई जी जो है वो किसके बराबर है, एफ जी एक्स वाई के। चलिए एक आखिरी पार्ट करते हैं हम इस एक्सरसाइज का। एफ ऑफ एक्स वाई जी डब्ल्यू, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये हमारे पास फंक्शन है। हमने प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई जी डब्ल्यू इक्वल टू 2 ओवर जी प्लस डब्ल्यू होल क्यूब। तो ये फंक्शन है। अगर हम इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सारी वैल्यू y ओवर जी प्लस डब्ल्यू ये सारा कांस्टेंट है, तो सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, ये बन जाएगा। जब हम इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारा हिस्सा नीचे वाला 1 ओवर जी प्लस डब्ल्यू ये कांस्टेंट होगा, सिर्फ y का डेरिवेटिव वो 1 बन जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमने z के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो पावर शुरू में, पावर में से एक काम, अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर से w के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो पावर एक और शुरू में, पावर में से एक काम, तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। ये पावर नेगेटिव है, इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी और यही हमने प्रूव करना है।